वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ठाक ही रहने चाहिए। तो चलिए गाइज अपने व्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सुबह का टाइम है गाइज, करीब 6 बजे का टाइम है। तो वैसे मैं 4 बजे उठी थी, लेकिन वापस से जो है लेट गई थी, क्योंकि सुबह के टाइम हस्बैंड के लिए खाना वगैरह बनाना होता है, उनको ड्यूटी जाना होता है। तो 4 बजे उठी थी और फिर से सो गई थी। मैं सोई तो क्या थी, मतलब ऐसे ही लेटी हुई थी। और अभी फ़िलहाल उठी हूँ। उठ करके सबसे पहले तो मैं नहा ली हूँ और यहाँ पर नहा करके आ गई हूँ। अपने स्वेटर वगैरह जो है वो पहन लूँगी। और बेटा भी जो है उठ चुका था, तो वो अपनी दादी के पास है। तो मम्मी उसको जो है लेकर के बैठी है रजाई के अंदर, और टीवी जो है वो चला रखा है। तो सुबह के टाइम में है ना जो भागवत गीता होती है ना, वो चला देती हूँ। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज है ना जो, तो उनकी भागवत गीता आती है सुबह के टाइम 6 बजे के आसपास ही आती है वो। तो बस वो मैंने चला दी थी, मम्मी वो जो है सुन रही हैं और बेटे को भी लेकर के बैठी हुई हैं। और ठंड जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है गाइज। तो आप सभी को पता है 2 दिन पहले भी बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी सी जो है वो चली हुई थी। और आज भी गाइज पूरा जो है दिन निकल गया, बारिश को ऐसे ही बूंदाबांदी सी चल रही है। और रात को ही आने लग गई थी गाइज, ये करीब 11-12 बजे के आसपास जो है वो होने लग गई थी बारिश। और पूरा दिन चली है गाइज आज तो। और ये है ना गाइज कल का वीडियो है, तो आज जो मैं इसको अपलोड कर रही हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आज तो फिर भी ठीक ठाक है मौसम। तो चलिए गाइज यहाँ पर स्वेटर वगैरह जो वो मैंने पहन ली है, और बस हल्का फुल्का सा अपना मेकअप वगैरह जो है वो भी कर लिया है। और यहाँ पर मैंने है ना बोरोप्लस है ना जो वो लगा ली है गाइज। तो आप सभी को पता है कि ठंड में है ना हाथ पैर रूखे सूखे से जो है वो हो जाते हैं, तो इस करके ना फिर मैं बोरोप्लस ही यूज करती हूँ। तो हाथों पर मैंने लगा ली है अच्छे से, वरना तो फिर है ना बड़े गंदे लगते हैं फटे फटे से। और सॉक्स वगैरह जो है वो मैंने बाथरूम में ही पहन ली थी। क्या हुआ ना कि जब मैं नहाने के लिए जा रही थी तो सॉक्स उतारना भूल गई थी, फिर मैंने वो वहीं पर पहन ली थी। बस यहाँ पर अपनी जो स्वेटर वगैरह है वो पहननी बाकी थी। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी गाइज अपने काम के लिए। तो सबसे पहले तो मैं रूम से ही लगूंगी। तो यहाँ पर कंबल पड़ा हुआ था गाइज, तो वो मैंने है ना फोल्ड करके अपनी जगह पर रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर फिर जो ये बेड शीट है इसको भी एक बार मैं झाड़ करके अच्छे से बिछा दूंगी। और है ना यहाँ पर जो ये बेड शीट है ना गाइज, इतनी अच्छी है ये बेड शीट, मुझे कम से कम है ना इसको 2 से 3 साल के करीब आराम से हो गए हैं यूज करते हुए। और ना तो इसका कलर निकला गाइज, और ना ही ये मतलब ठंडी रहती है। इतनी अच्छी है कि ये हमेशा जैसे कि लेटते हैं ना तो एकदम से गर्म हो जाती है, बिल्कुल भी ठंडा ठंडी ठंडी जो वो नहीं लगती। और इस टाइम पे अगर कॉटन वगैरह की बिछाते हैं ना तो वो एकदम से ठंडी ठंडी लगती है, बिल्कुल भी है ना मन नहीं करता उसके ऊपर लेटने का। तो मेरे पास ये 2 हैं गाइज गर्म बेड शीट, लेकिन मैं है ना एक जो है वो सिंगल बेड के ऊपर बिछा देती हूँ और एक ये मैं इसके ऊपर बिछा देती हूँ। तो है ना इसको मैं धुल करके वापस से बिछा देती हूँ। तो कहीं आप ये सोचे कि हमेशा यही बेड शीट जो है बिछी रहती है, तो धुल करके बिछा देती हूँ। जैसे कि हफ्ते में एक बार मशीन लगाती हूँ ना, तो बेड शीट को भी साथ के साथ धुल लेती हूँ। और गाइज बेड शीट जो है वो मैंने बिछा दी है, और इसके बाद फिर मैं किचन में जो है आ गई हूँ अपना काम करने के लिए। तो सबसे पहले ये जितने भी बर्तन हैं इन सभी को अरेंज कर देती हूँ। टब के अंदर रखे हुए थे, ये रात के बर्तन थे, और जब तक मैं है ना ये बर्तन वगैरह वगैरह है ना जो इनका काम नहीं निपटा लेती, तब तक है ना बिल्कुल भी मन को शांति नहीं मिलती। एक तो जो काउंटर टॉप है वो खाली खाली सा लगता है, भरा भरा सा नहीं रहता, काम करने का भी फिर मन करता है। तो यहाँ पर बर्तन जो है वो कर दिए हैं अरेंज। और आज मैं आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर करूंगी गाइज। टमाटर और हरी मिर्च की चटनी बनाऊंगी मैं, तो वही आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से बनाती हूँ मैं। और आप भी अगर इस तरह से बनाएंगे ना गाइज तो 2 की जगह 3 रोटियां खाएंगे।
और इतनी टेस्टी लगती है ये। हमारे घर में तो है ना सभी मेंबर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर काट लिए हैं और जो हरी मिर्च है ना गाइज उनको मैं लंबा लंबा काटूंगी, यानी कि एक हरी मिर्च के 2 ही पीस करूंगी मैं, इनको बारीक नहीं काटूंगी। तो यहाँ पर हरी मिर्च टमाटर कट चुके हैं, तेल मेरा गर्म हो चुका है गाइज। तो यहाँ पर मैंने 1 तेज पत्ता डाल दिया है, 2 काली मिर्च डाल दी है और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने हींग डाल दी है गाइज MDH की। और फिर 1 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा। तो गाइज जीरा मेरा चटक चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर जो मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट करके रखी थी वो डाल दी है और एकदम से है ना इसको ढक दूंगी ताकि जो भाप है वो बाहर न निकले, अंदर ही रह जाए। इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता फिर। और उसके बाद जो आटा है गाइज उसको मैं टंकी के अंदर डाल दूंगी। तो ये संडे को है ना पिसवा कर लेकर के आए थे गाइज हस्बैंड गांव से, तो ऐसे ही रखा हुआ है। और मैंने डाला इसलिए नहीं था क्योंकि पहले वाला आटा है ना जो वो काफ़ी बचा हुआ था, तो सोचा पहले ये वाला आटा ख़त्म हो जाए उसके बाद ही डालूंगी। तो आज आटा मेरा ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा सा ये आटा बचा था, ये आपने देखा जो मैंने अलग से निकाल लिया है थाली के अंदर। बाद में इसी की रोटियां बनाऊंगी मैं। अभी यहाँ पर मैंने निकालने के बाद जो पहले वाला आटा था यानी कि जो हस्बैंड लेके आए थे गांव से, तो ये वाला मैं इसके जो टंकी है इसके अंदर डाल दूंगी। और जो टंकी है ना गाइज उसको मैंने धोया नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बारिश का मौसम है, तो बूंदाबांदी सी जो है वो चली हुई है, पूरा दिन हो गया है। एक दिन तो पूरा ही बूंदाबांदी में निकल गया है। और ऐसा है ना तो ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और ना ही मतलब कि थोड़ी बहुत, बस ये है कि ठीक ठाक मतलब बारिश जो है वो चली हुई है लगातार कंटिन्यू, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही। तो इस करके फिर गाइज मैंने जो ये टंकी है इसको नहीं धोया। अगर धोती ना तो फिर ये थोड़ी बहुत है ना गिल्ली रह जाती, और अगर थोड़ी बहुत भी ये गिल्ली रह जाती ना गाइस तो फिर आटा जो है ना वो खराब हो जाता, सुरसी वगैरह जो है वो जल्दी लग जाती। और यहाँ पर फिर आटा जो है वो डालने के बाद गाइज एक बार जो इसका ढक्कन है इसको भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। तो इसके ऊपर भी मुझे काफ़ी है ना आटा वगैरह सा लगा हुआ नज़र आ रहा था, जैसे छानते हैं ना आटा तो लग ही जाता है। तो इसको भी मैंने साफ कर दिया है। और फिर इसके बाद गाइज एक बार जो ये कट्टा है ना जिसके अंदर आटा था इसको मैं ना बाहर झाड़ करके लेके आऊंगी ताकि ये सारा जितना भी आटा है इसके अंदर वो साफ हो जाए, क्योंकि इसको फिर अगले बार भी जब आटा पिसवा के लेके आएंगे ना तो यही कट्टा यूज कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर गाइस टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है, थोड़ी सी बिल्कुल आधा चम्मच के जितनी मैंने चीनी डाली है गाइस, और थोड़ी सी हल्दी डाली है। और चीनी डालने से ना बड़ी ही टेस्टी बनती है ये चटनी, खट्टी मीठी सी बनती है। और 2 की जगह 3 रोटियां खाते हैं अगर ये जो चटनी जिस दिन हमारे घर में बन जाती है ना तो 1 रोटी एक्स्ट्रा ही खाई जाती है, इतनी टेस्टी बनती है गाइस ये। तो उसके बाद फिर गाइस चटनी मेरी बन चुकी है और अब फिलहाल यहाँ पर मैं फटाफट से जो आटा है वो भी लगा लेती हूँ। तो ये वही आटा है जो मैंने निकाल के रखा था पहले वाला, तो उसी को मैंने यहाँ पर लगाया है। और एक बारी का जो है और बच गया है, तो रात को भी वही जो आटा है ना वही आटा गूंदूंगी मैं, क्योंकि अभी एक वक्त का और बचा हुआ है। और बस यहाँ पर आटा लगा करके मैं इसको थोड़ी देर है ना रेस्ट पे छोड़ दूंगी, जिससे कि अच्छे से है ना रोटियाँ फिर अच्छी बनती है, मतलब फुली फुली सी रोटियाँ अच्छी बनती, फटती नहीं है। जैसे कि उसके जो कोने होते हैं ना चारों तरफ, वो अगर अच्छे से आटा नहीं लगता ना तो वो फटने से लग जाते हैं। तो अगर हम ऐसे थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ देते हैं ना तो अच्छी रोटियाँ आती है, फिर फटती नहीं है। तो गाइज उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया काट करके डालूंगी मैं जो चटनी बनाई है उसमें, तो इसका भी फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है हरे धनिया का। चलिए गाइस सबसे पहले तो एक बार अपना जो काउंटर टॉप है इसको साफ कर लेती हूँ। यहाँ पर बनाऊंगी मैं रोटी, तो जितने भी बर्तन वगैरह रखे हुए थे वो सारे मैंने सिंक में डाल दिए हैं। और जो मसालदानी वगैरह डिब्बे वगैरह रखे थे तो वो भी मैंने अपनी जगह पर रख दिए हैं। और काउंटर टॉप पर एक बार मैंने कपड़ा लगा दिया है, अच्छे से साफ कर दिया है।
और इसके बाद फिर एक बार फिर से मैं यहाँ पर कपड़ा लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं रोटियां बनाऊंगी ना, तो इसी के ऊपर बेलती हूँ मैं रोटियां काउंटर टॉप के ऊपर। तो इसके ऊपर एक बार फिर से कपड़ा जो है वो लगा लेती हूँ, ताकि अच्छे से ये एरिया जो है वो साफ हो जाए। और इसके बाद फिर जो तवा है वो भी मैंने रख दिया है एक साइड, तो जो चटनी थी वो दूसरी साइड रख दी है और तवा धुल करके रख दिया है। तो यहाँ पर तवा गर्म होता रहेगा, तो साथ के साथ अपनी रोटियां जो हैं वो भी मैं बना लूँगी। आटा जो है वो मेरा बिल्कुल अच्छे से हो गया है सेट। और अगर ऐसे ना आटा पहले रख देते ना तो अच्छी रोटियां आती है, बिल्कुल जो किनारी होती है ना बिल्कुल भी नहीं फटती, एकदम से परफेक्ट रोटियां होती हैं। अगर ऐसे नहीं रखते ना, और ठंड के मौसम में है ना, थोड़ा सा मैं गुनगुने पानी से ये आटा लगाती हूँ। ठंडे पानी में बिल्कुल भी अच्छा आटा नहीं लगता, तो थोड़ा सा हल्का हल्का गुनगुना कर लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पर लग चुकी हूँ मैं रोटियाँ बनाने। तो मेरी मम्मी की ही बनाऊँगी फ़िलहाल, और बेटे की तो हस्बैंड जो हैं वो सुबह खा करके चले गए थे, तो बस वो आकर के फिर डिनर ही करेंगे सीधा। और उसके बाद यहाँ पर मैं है ना सबसे पहले तो मम्मी को डाल करके दे दूँगी, और उसके बाद फिर मैं और बेटा दोनों खा लेंगे। बेटा मेरे साथ ही खाता है, वो और किसी के साथ ज़्यादा खाना पसंद नहीं करता। तो मैं उसको एक तो है ना ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं ना रोटी वगैरह बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते। तो मैं ज़बरदस्ती जो है उसको डांट फटकार करके खिला देती हूँ। और अपनी दादी के पास तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता, नखरे वगैरह करता है इस करके। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले मैंने मम्मी को डाल दी है रोटी, साथ के साथ गर्मा गर्म जो है मैं दे दूँगी। और जब मैं रोटियां बनाती हूँ ना तो साथ के साथ ही दे देती हूँ मम्मी को गरम गरम, फिर बाद में ना ठंडी हो जाती हैं। और चाहे ना गर्मी का मौसम हो या फिर ठंड का मौसम हो, साथ के साथ दे देती हूँ मैं। ये नहीं है कि बना करके रख ली और फिर बाद में दे दी, नहीं। तो यहाँ पर मम्मी को दे दी रोटियाँ, और फिर मैंने भी खा ली थी, बेटे को भी खिला दी थी। और यहाँ पर मैं आपको मौसम जो है वो दिखा रही हूँ गाइज, ये देखिए बिल्कुल रात से लगी हुई है बारिश, रिमझिम रिमझिम। तो पूरी गली जो है वो बारिश से भरी हुई है। चलिए गाइज अब अपनी साफ सफाई का काम जो है वो कर लेते हैं शुरू, क्योंकि खाना पीना हो चुका है, पेट पूजा हो चुका है। वो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो बस यहाँ पर खाना पीना होने के बाद अपनी झाड़ू पोछे का काम मेरा जो है वो बचा है बस। तो फटाफट से अपनी झाड़ू लगा लेती हूँ। तो कुशन वगैरह थे, जो भी मतलब कवर वगैरह थे सोफ़े के या फिर बेड के, चादर वगैरह थी, वो सारी मैंने सेट कर दी थी। और बाद में फिर से बेटे ने ये देखे कुशन जो है वो थोड़े से मैसी कर दिए हैं। तो कोई नहीं, बच्चे का घर है तो ऐसा जो है चलता ही रहता पूरा दिन। पता नहीं कितने बार मैं इनको ठीक करती रहती हूँ, और बेटा जो है वो इनको मैसी करता रहता है। तो गाइज कपड़े वगैरह तो धुलेंगे नहीं आज, और वैसे भी 2-3 दिन हो गए हैं कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं धुल रहे, क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही। तो बारिश का मौसम है, सूखेंगे भी नहीं, कैसे धोएंगे कैसे सूखेंगे। तो बस, और बहुत सारे कपड़े हो गए हैं मेरे धुलने के लिए। जब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी देखो, लेकिन धोने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि बहुत सारे कपड़े मेरे जो है पड़े हुए हैं धुलने के लिए, ढेर लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो चलिए गाइज झाड़ू जो है वो लगा लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं अपना पोछा है ना जो वो लगाऊंगी।